Friends, do you know who is Chief Election Commissioner of India? Friends, do you know who is National Security Advisor of India? Yes, friends, you are right. The Chief Election Commissioner of India is an IAS officer and National Security Advisor of India, Mr. Ajit Doval, is an IPS officer. Friends, अगर आप भी एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ये आपके लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में सिविल सर्विसेज एग्जाम या IAS एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्रदान की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम या कलेक्टर एक IAS ऑफिसर होते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट के SSP या SP एक IPS ऑफिसर होते हैं। इनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम में IAS, IPS के अलावा अन्य सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी चयन किया जाता है। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अलावा टोटल 24 सर्विसेज के लिए चयन किया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्जाम या IAS एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। इसका मतलब आप BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं या आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप उस साल में फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटेज। क्या इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होने के लिए 10th, 12th या डिग्री में क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया है? क्या कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपका कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज का नहीं है। अगर आपने अपने 10, 12 डिग्री के एग्जाम आपने पास किए हैं तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर, क्या मेरे 60% या 70% या कोई क्राइटेरिया ऐसा है जिससे कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता हूं? तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 10th, 12th या डिग्री में कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डिग्री में अपीयर हो रहे हैं या आपको डिग्री मिल चुकी है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एज लिमिट या एज क्राइटेरिया की। दोस्तों, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होने के लिए जनरल कैटेगरी में एज क्राइटेरिया है 21 मिनिमम से 32 इयर्स मैक्सिमम। OBC कैटेगरी में क्राइटेरिया है मिनिमम 21 से लेके मैक्सिमम 35 इयर्स एंड SC ST कैटेगरी में मिनिमम 21 ईयर से लेके मैक्सिमम 37 इयर्स। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कितनी बार आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अटेम्प्ट दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 6। OBC कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 है और SC ST कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं तो वो अटेम्प्ट के रूप में काउंट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जाम या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम के बारे में। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 चरण में होता है। पहला प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। सेकेंड स्टेज होता है मेंस रिटन एग्जाम और तीसरा होता है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। आइए जानते हैं इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में। फ्रेंड्स,
ये है प्रिलिमिनरी या प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसे जनरल स्टडी 1 पेपर कहते हैं। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। सेकंड होता है पेपर 2, जनरल स्टडी 2 बोलते हैं या सीसेट भी इसे कई बार कहा जाता है। ये पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। ये मैं बता दूं, पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इस पेपर को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स प्रीलिम्स के टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते हैं। पेपर 2 में अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं तो आप पेपर 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे। जो मेंस के लिए सिलेक्शन किया जाता है वो पेपर 1 के मार्क्स से किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रहे, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और इसमें टोटल मार्क्स में से अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में और डिटेल में जानेंगे मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर या पैटर्न। फ्रेंड्स, मेन एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें से 2 जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। पेपर ए जो इंडियन लैंग्वेज 8 शेड्यूल में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज के ऊपर होगा, और पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होगा। पेपर ए मींस रीजनल लैंग्वेज टोटल 300 मार्क्स का होगा एंड इंग्लिश का पेपर भी 300 मार्क्स का होगा। ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे मेरिट डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा टोटल 7 पेपर और होंगे जिसके कि मैक्सिमम मार्क्स 250 रहेंगे और जो कि मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। रिटन टेस्ट जो टोटल है वो 1750 मार्क्स का होगा। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू स्टेज पे जाएंगे। इंटरव्यू की टोटल मार्क्स 275 का होगा। आइए डिटेल में समझते हैं ये सारे जो पेपर्स हैं उनको और इंटरव्यू पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया, पेपर ए और पेपर बी दोनों क्वालिफाइंग पेपर है। दोनों के टोटल मार्क्स 300 है और आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स इसको ले आना है। इसमें पेपर ए जो है वो रीजनल लैंग्वेज के बारे में है एंड पेपर बी इंग्लिश के बारे में है। अब हम देखेंगे वो 7 पेपर जो मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। पहला पेपर होगा एसए का, ये टोटल मार्क्स 250 होगा इसका। दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी 1, इसका टोटल मार्क्स 250 होगा। इसके जो टॉपिक रहेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। 3 होगा जनरल स्टडीज 2, इसके टोटल मार्क्स होंगे 250। इसमें कवर किया जाएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 होगा जनरल स्टडी 3, ये टोटल मार्क्स 250 का होगा और इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से। पेपर 5 होगा जनरल स्टडी 4, इसका टोटल मार्क्स होगा 250 और इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, पेपर 6 एंड पेपर 7 ये रिलेटेड है ऑप्शनल सब्जेक्ट से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। दोनों का टोटल मार्क्स 250 होगा। इस तरीके से टोटल जो मेंस का रिटन एग्जाम होगा उसका टोटल होगा 1750। इतने मार्क्स का हमारा रिटन टेस्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसका आंसर। ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स हैं जो कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल्स की लिस्ट इस तरीके से है: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस,
फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के होंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं वो अपीयर होते हैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में। पर्सनालिटी टेस्ट का टोटल मार्क्स होता है 275। उसके बाद में रिटन एग्जाम एवं पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स को जोड़ के 2025 यानी कि 2025 मार्क्स में से मेरिट बनती है और इस मेरिट के आधार पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की रैंकिंग या आईएएस एग्जाम की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। मैंने आपको जो एग्जाम का पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स का, दूसरा स्टेज है मेंस रिटन एग्जाम का और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट का। प्रीलिम्स के मार्क्स मेरिट के लिए डिसाइड नहीं किए जाते हैं एवं जो मेंस रिटन का टोटल मार्क्स है एवं इंटरव्यू का जो मार्क्स है उसको जोड़ के 2025 मार्क्स में से मेरिट डिसाइड की जाती है। फ्रेंड्स, नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, आपके माइंड में ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी होगी, क्या आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? क्या आपको ये एग्जाम इजी लगेगा या आपको टफ लगेगा? आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन है इसको मैं हल करता हूं इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने आपके सामने 2019 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या आईएएस एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स रख दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो 98 है आउट ऑफ 200, यानी कि 50% से भी कम मार्क्स में आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मेंस एग्जाम का टोटल मार्क्स देखेंगे 751, ये भी 50% से कम है और जो फाइनल मेरिट है उसमें जो टोटल मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी में वो है 961। सो 2025 में से अगर आपके सिर्फ 961 मार्क्स आ जाते हैं जो कि 50% से भी कम है तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस चीज को सटीक बिल्कुल सही तरीके से जान लीजिए। आप बहुत जम के तैयारी करिए, बहुत जम के पढ़ाई करिए, लेकिन कट ऑफ जो है उसमें अगर आप 50% तक आप अगर मार्क्स ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम या आईएएस एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो प्रदान कर दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आई नो आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिलेबस एंड बुक्स फॉर आईएएस एग्जाम, टारगेट टू 2021 आईएएस एंड हाउ टू क्लियर आईएएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स पे मैं इस चैनल पे फर्दर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब इन सब टॉपिक्स पे उनको मैं जानकारी प्रदान कर सकूं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी आगे आईएएस एग्जाम या सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन एवं अपडेट आपको मिलते रहे, इसके लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी विषयों पे स्ट्रेटजी, सिलेबस, हाउ टू क्लियर आईएएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो में बनाऊंगा और आप तक ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेके आएंगे।